नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे, जहां पे हम अलग अलग फाइनेंशियली प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं और आपको एक बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइस देने की पूरी कोशिश करते हैं। और दोस्तों, आज के इस कमाल के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक इंडिविजुअल, एक आदमी कितने सारे बैंकों में अपना अकाउंट ओपन कर सकता है, कितने सारे अलग अलग बैंकों की फैसिलिटी का लाभ उठा सकता है, कितने क्रेडिट कार्ड रख सकता है। ओवरऑल दोस्तों, एक बंदा जो है, एक इंसान, देश में जो है बहुत सारे बैंक हैं, आप सभी जानते हैं। अगर टोटल बैंकों की संख्या अगर आप काउंट करें, सरकारी प्राइवेट के साथ साथ एनबीएफसी या फिर जो है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, कुल मिला जुला के इसकी संख्या 50 से ऊपर होती है। ऐसे में दोस्तों, हम सभी के मन में ये सवाल जरूर आता है कि हम इनमें से कितने बैंकों में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ताकि हमारे ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई ना हो, हमारे ऊपर इनकम टैक्स की ओर से कोई भी यहाँ पे हमारे जो है इंक्वायरी ना आए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं या फिर आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, उससे पहले मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं कि यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा, साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि बैंकर ऑफ द बैंक होता है, उसकी ओर से यहाँ पे कोई भी स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो एक इंसान को एक बैंक में होते हुए किसी दूसरे बैंक की फैसिलिटी का लाभ उठाने से मना किया जा सकता है। यहाँ पे हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल पूरी तरीके से स्वतंत्र है, अपने अनुसार, अपनी जरूरत के हिसाब से, या फिर उसे जौन सी बैंक की जो सुविधा अच्छी लगती है उसका पूरा पूरा फायदा उठाने में यहाँ पे कोई भी नियम इसके लिए या फिर कोई भी गाइडलाइन नहीं बनाए गए हैं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी पेचीदा चीज़ें हैं जो आपको समझने की कोशिश करनी होगी। हर बैंक का अपना कुछ एक यूएसपी होता है, कुछ बैंक की कुछ खासियत कुछ और होती है, किसी बैंक का खासियत कुछ और होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर बात करें, सबसे भरोसेमंद बैंक तो अपने देश में जो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसमें लगभग अपने देश में 130 करोड़ की आबादी में 40 करोड़ से अधिक बैंक खाते हैं। तो इसका मतलब ये कि वैसे लोग जिनको भरोसा चाहिए होता है, जिनको पूरा पूरा जहाँ पे ट्रस्ट इशू होता है, वो एसबीआई के साथ जो है जुड़ते हैं, एसबीआई में अपना अकाउंट ओपन करते हैं। वही अगर किसी को अपने जो भी उनका जो डिपॉजिट होता है उसके ऊपर उन्हें अधिक से अधिक जो है बेनिफिट चाहिए होता है, अधिक से अधिक उन्हें इंटरेस्ट चाहिए होता है, तो वो ऐसे बैंक को चूज करेंगे जो जहाँ पे उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जहाँ पे अभी एसबीआई का इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जो आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो अभी 3.5% है। वही बात करें बंधन बैंक का, तो यहाँ पे 5.1% है। तो सीधा सीधा यहाँ पे 1.4% का डिफरेंस है। तो आखिर क्यों ना जो एक एसबीआई का खाता धारक है वो कुछ और ज़्यादा इंटरेस्ट के लालच कह सकते हैं यहाँ पे, वो बंधन बैंक के साथ क्यों नहीं जुड़ना चाहेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरा एसबीआई में भी है, बंधन बैंक में भी है। मुझे भरोसा चाहिए था तो मैंने एसबीआई में खाता खुलवा लिया, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए था तो मुझे बंधन बैंक में मैंने अपना अकाउंट ओपन करवा लिया। तो ठीक उसी तरीके से मान लेते हैं कि यार मुझे कुछ दिनों बाद इंटरनेशनल ट्रेवल करना है, मैं विदेश घूमने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा क्रेडिट कार्ड हो, ठीक है, जो ग्लोबली हर जगह चले और मुझे कम से कम जो है वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का जो है रेट देना पड़े। तो इसमें गाइज जो है प्राइवेट बैंक सबसे आगे हैं। प्राइवेट बैंकों के पास काफ़ी अलग अलग जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं। यहाँ पे बात करूँ मैं एचडीएफसी बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का, कोटक महिंद्रा बैंक का, तो इन सभी का जो सर्विस है, ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक। तो ऐसे में अगर आपको जो है टेक्निकली एडवांस चाहिए, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न फैसिलिटी चाहिए, आपको ऑनलाइन बैंकिंग का फैसिलिटी चाहिए होता है, तो यहाँ पे जो है आपको प्राइवेट बैंक में जाना चाहिए। तो मान लेते हैं कि अगर मुझे जो है टेक्निकली एडवांस बैंक में चाहिए, तो मैं जाहिर सी बात है मैं एचडीएफसी के साथ भी खाता खुलवाऊंगा। तो यहाँ पे मेरी 3 अलग अलग ज़रूरतें थी। जो पहला मेरा ज़रूरत था भरोसा, जो मुझे एसबीआई देता है। दूसरा, मुझे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए था, वो मुझे बंधन बैंक देता है। और तीसरा जो है, मुझे एक अच्छा फॉरेन एक्सचेंज रेट चाहिए था, जो मुझे प्राइवेट बैंक देता है। तो 3 बैंक तो ऐसे ही हो गए। उसके साथ साथ अलग अलग बैंकों के साथ जो है उनका जो डेबिट कार्ड होता है, उसके साथ अलग अलग ब्रांड्स के साथ उनका टाई अप होता है। जैसे कि अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक अगर आप अमेजन को ओपन करेंगे या फिर आप फ्लिपकार्ट देखेंगे, तो वहाँ पे हर एक डेबिट कार्ड के साथ वो कुछ ना कुछ डिस्काउंट देते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का डेबिट कार्ड है, तो आपको हर परचेसिंग में वो 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट दे देते हैं। अगर आप एप्पल आईफोन के शौकीन हैं, तो आपको आईफोन के साथ जो है एचडीएफसी बैंक का करार है, जहां पे आपको 5500 रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग ब्रांड जो है अपने कस्टमर को लुभाने के लिए अलग अलग बैंकों के साथ वो पार्टनरशिप करते हैं। तो ऐसे में वो कस्टमर जिसको उस डिस्काउंट का लाभ उठाना का जो इच्छा होती है, तो वो जाहिर सी बात है उस बैंक के साथ खाता खुलवाएगा।
अगर आपको ज़्यादा यूपीआई करते हैं, लाइक अगर आप फ़ोन पे पेटीएम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो अमाउंट है वो तुरंत तुरंत जो है ट्रांजैक्शन हो जाए, आपका अमाउंट फंसे ना, क्योंकि आपने देखा है काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब आप कहीं पेमेंट करते हैं तो आपका जो है ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और आपके बैंक अकाउंट से पैसे भी कट जाते हैं। तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए इंसान एक ऐसा बैंक की तलाश में होता है जिसका यूपीआई फैसिलिटी काफ़ी अच्छा हो। और नो डाउट अपने देश में आईसीआईसीआई बैंक एक ऐसा बैंक है जिसका यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल होने का जो रेशियो है सबसे कम है। तो ऐसे में आज का जो यूथ है, आज का जो जनरेशन है, जिसको जो मैक्सिमम से मैक्सिमम यूपीआई एप्लीकेशंस यूज करते हैं, तो उनके लिए आईसीआईसीआई बैंक हो गया। या फिर अगर आप प्राइवेट बैंक में जॉब करते हैं, अगर आपका नया नया जॉब लगा है दोस्तों, तो जो बैंक का एचआर डिपार्टमेंट है वो खुद से जो है अपनी ओर से आपका एक बैंक अकाउंट ओपन करता है जिसको सैलरी अकाउंट बोलते हैं, ताकि बैंक जो है एक फिक्स डेट में आपकी सैलरी आपके उस पर्टिकुलर बैंक में जो इसका साथ उसका टाई अप है वहां पे वो आसानी से क्रेडिट कर सके। तो एचडीएफसी बैंक ऐसा है दोस्तों। साथ ही साथ एक्सिस बैंक है। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में अगर आप जॉब करते हैं, लाइक अगर आप बेंगलोर में या फिर अगर आप नोएडा में, गुड़गांव में अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो बैंक वाले जो है ऑटोमेटिकली कंपनी वाले जो हैं अपनी ओर से जिन बैंकों के साथ उनका टाई अप है वहां पे आपका वो सैलरी अकाउंट ओपन कर देंगे। तो दोस्तों अगर यहाँ पे कुछ नियम या फिर कुछ ऐसा कानून होता तो इंसान बाध्य हो जाता कि अगर उसका एक बैंक में अकाउंट है तो वो उसी में रहे, वो दूसरे में नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों पूरी तरीके से आपको स्वतंत्रता है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से आपको कौन सा बैंक का सर्विस चाहिए, कौन सा उसका प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप एचडीएफसी के साथ जाएंगे, आईसीआईसीआई बैंक के साथ जाएंगे, एक्सिस बैंक के साथ जाएंगे, क्योंकि कोई भी जो सरकारी बैंक है वो वो क्रेडिट कार्ड पे जो है उतना फोकस नहीं करता है। नॉर्मली जितने भी सरकारी बैंक होते हैं उनका क्रेडिट कार्ड सिर्फ और सिर्फ उनके स्टाफ और उनके एम्प्लॉय लोग के पास होता है, क्योंकि उनका जो मेन फोकस होता है वो केवल बैंकिंग पे ही जो है वो निर्भर करते हैं, रिटेल में ज़्यादा नहीं जाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है। लीगली आपको कोई मना नहीं कर सकता है, लीगली आपको कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन कुछ नुकसान है। जैसे कि आपको हर बैंक का कुछ मेंटेनेंस चार्ज होता है। आपको हर एक जितने सारे बैंकों में आप अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो हर बैंक का जो अपना रूल्स और रेगुलेशंस होता है जिसमें आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना होता है। तो अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बैंक में अकाउंट है तो आपको एक ही बैंक में मिनिमम एवरेज बैलेंस जो है वो मेंटेन करना होगा। वही अगर आपका 5 बैंकों में खाते हैं तो आपको 5 अलग अलग खातों में जो मिनिमम बैलेंस होता है जो कि कम से कम 1000 रुपये होता है, तो इस हिसाब से आपको 5000 रुपये मेंटेन करके चलना होगा। उसके साथ साथ गाइज हर महीने जो है एसएमएस चार्ज या फिर उनका जो है डेबिट कार्ड का जो एनुअल चार्ज होता है वो भी आपको पे करना होगा। तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है। अगर आपका जेब इजाज़त देता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार आप जितने बैंकों में चाहें उतने बैंकों में आप चाहें तो अपने देश में टोटल जो 54 बैंक है वो 54 के 54 बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो से आपके मन में जो ये कन्फ्यूजन था अलग अलग बैंक अकाउंट्स को लेकर, ये पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा 2022 के अंदर। और गाइज अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और इससे भी ज़्यादा बेहतरीन वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। तब तक दोस्तों रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।